In your whole journey of Gynae, what are the pros and cons regarding your branch? Pros are like कि this is a very कैसे मैनेज करते हो सारी चीजों को? first year तो it's like कि नहीं वर्क लाइफ बैलेंस कैसा रहता है? work life balance में ऐसा है कि Hello everyone, this is the very first time that doctors empowering other doctors for the counseling purpose in NEET 2024, NEET PG 2024. So today we have our very special guest with us, Dr. Arju Pachori from Ops Gynae branch. So I would like to welcome Arju Pachori. thank you कैसे हो? बढ़िया चलो, दिस साइड डॉक्टर अंशु शर्मा फ्रॉम प्रोमेड मेंटर. तो शुरू करते हैं आज का इंटरव्यू रिगार्डिंग ऑप्स गाइनी. तो आपसे मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा रिगार्डिंग ब्रांच. तो आपको जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है अभी तक वो बताना है हमारे व्यूअर्स को. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि इन योर होल जर्नी ऑफ ऑप्स गाइनी, व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स रिगार्डिंग योर ब्रांच? okay so pros are like कि this is a very interesting branch what I think कि मतलब रोज you get something new to deal with, emergencies also, people with different stories, and means you give them something like उनका जो outcome आता है जो उनको बेबी दिया जाता है and they are very happy with it. Okay. Not only this, managing the emergencies like antepartum eclampsia, severe preeclampsia, everything, and then मतलब patient is good and going home, that makes very happy. Cons में it's like कि this is a very demanding branch, it demands a lot from us. फटीक होता है बहुत ज़्यादा, कभी कभी डिप्रेशन आता है कि सीइंग पेशेंट्स एंड यू आर नॉट एबल टू सपोर्ट योर फैमिली, टाइम नहीं दे पाना है फैमिली को, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को. सो दैट्स द मेजर मतलब यू कैन से अ कॉन ऑफ दैट ब्रांच, स्पेशली इन फर्स्ट ईयर. पूरे रेसिडेंसी में पर फर्स्ट ईयर में तो बहुत ज़्यादा ही रहता है. ओके, जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई जस्ट वांट टू आस्क कि कैसे मैनेज करते हो सारी चीज़ों को? फर्स्ट ईयर तो इट्स लाइक कि नहीं मैनेज हो पाती, फैमिलीज नहीं हो पाती मैनेज, बट हाँ सीखने के हिसाब से इट्स लाइक कि अगर आप फुल टू दोगे अब ना तो इस ब्रांच में इट्स लॉट टू लर्न फ्रॉम इट. सर्जिकल भी है, मेडिकल भी है, एंड यू गेट टू इंटरेक्ट विद अदर ब्रांचेस ऑल्सो बिकॉज इट्स लाइक कि अ patient is pregnant, so it's just she doesn't come only with a pregnancy, there are lot of other complications of मेडिसिन ऑल्सो. सो इफ यू आर समवन जिसको सर्जरी भी चाहिए और मेडिसिन भी चाहिए तो दिस इज द बेस्ट ब्रांच. नॉट ओनली जेंडर बेस्ड कि सिर्फ लड़कियों को लेनी चाहिए ऑब्सगाइनी, बट लड़के भी ले सकते हैं इसे अगर उनको ऐसा है कि सर्जरी भी चाहिए और मेडिसिन भी चाहिए और पूरा मतलब एक इंटरेस्टिंग भी चाहिए जीवन भर कुछ मज़ेदार करने के लिए, तो इट्स अ वेरी नाइस. ओके, नेक्स्ट मूव टू अनदर क्वेश्चन. वर्क लाइफ बैलेंस कैसा रहता है? वर्क लाइफ बैलेंस में ऐसा है कि वर्क ही रहता है. इट्स लाइक होल ऑफ योर डे कंसिस्ट ऑफ 80% ऑफ योर वर्क, जो 20% है उसमें आप खाना खा लो ढंग से और सो लो, वही बहुत रहता है स्पेशली इन रेसिडेंसी. हाँ फिर बाकी में आगे आप प्राइवेट प्रैक्टिस में जाओगे या फिर जैसे आप खुद का सेटअप खोलते हो उसके अंदर तो इट्स अपॉन यू कि हाउ मेनी पेशेंट्स यू वांट टू सी. अगर आप दिन के 50 देखना चाहते हैं, दिन के 10 देखना चाहते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन यू. बट yes, when you have to learn something so you have to give, so the most giving part of this is life which gets compromised. तो यू जस्ट वांट टू से कि आग का दरिया है और डूब के जाना Yeah, sort of. है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. वर्किंग आवर्स क्या रहते हैं लाइक फॉर फर्स्ट ईयर पीजी रेजिडेंट? अगर कोई हमारे कैंडिडेट जो हमारे व्यूअर्स हैं कोई लेना चाहता है, ऑप्ट करना चाहता है ऑप्स गाइनी, तो उसके लिए वर्किंग आवर्स क्या वो दिमाग में रख के आएगा? It's like residency all over India consists of like 36 hours of working. So हम लोग ड्यूटी ज्वाइन करते हैं सुबह 7 बजे एंड देन नेक्स्ट डे 4 बजे आफ्टरनून तक हम लोग फ्री हो पाते हैं. 7 to 7? या एंड देन 24? यस, देन टिल 4. तो Okay. मतलब ऐसा है कि बीच में यू गेट अ ब्रेक जिसमें आप खा सकते हो, सो तो नहीं सकते आप. मतलब फर्स्ट ईयर में थोड़ा हेक्टिक है, बाकी सब फिर थोड़ा थोड़ा लाइट होते जाता है. फिर बट फर्स्ट ईयर में तो यही शेड्यूल रहता है. और ऐसे ये 36 जो hours, 36 आवर्स की ड्यूटी वीक में कितने दिन करनी पड़ती है ऑन एन एवरेज? 2 days 3 days ऐसे करके. ओके, डिपेंड अपॉन कि तुम्हारे कितने सारे रेजिडेंट्स तुम्हारे साथ में हैं एक एग्जैक्टली. यूनिट में. हाँ कितने मतलब अगर सीट्स किसी कॉलेज में ज़्यादा है तो वहाँ कम फ्रिक्वेंटली नाइट ड्यूटी आती होगी. ओके. गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीट कम है, वहाँ ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आती है ऐसा. द नेक्स्ट क्वेश्चन कि लोग बोलते हैं कि टर्मिनल ब्रांच है, इज इट?
टर्मिनल ब्रांच हुआ करती थी, बट नाउ इट्स बिकॉज ऑफ लाइक रिप्रोडक्टिव मेडिसिन, फीटल मेडिसिन, इस सबके कारण यू हैव गॉट अ लॉट टू एक्सप्लोर अबाउट Okay. दिस. इवन लाइक मैनी ऑफ पीपल आर ऑप्टिंग फीटल मेडिसिन, डाउन सिंड्रोम में, और इस सब के अंदर स्पेशलाइजेशन करते हैं, जिसके ये बहुत सही है. रिप्रोडक्टिव मेडिसिन में काफ़ी ज़्यादा स्पेशलाइजेशन हुआ है. हाँ, इफ़ यू जस्ट डोंट वांट टू गो विद दैट, तो मैं ऐसा है कि बस 3 साल करके यू हैव टू सेटअप. सो ऑल्सो इट्स नॉट लाइक कि तुम सेटअप नहीं कर पाओगे या यू विल गेट अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन, कोई पेशेंट नहीं आएगा. तो यू कैन सेटअप विद इट ऑल्सो. बट हाँ, अगर स्पेशलाइजेशन करना है तो यू हैव गॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू. लाइक गायनी ऑन्को सर्जरीज भी आजकल बहुत ज़्यादा ऑन डिमांड है. तो इसमें आगे सुपर स्पेशलाइजेशन के लिए इंसान जा सकता है, ऑप्ट कर सकता डेफिनेटली. है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और काफ़ी व्यूअर्स ने ये कमेंट करके क्वेश्चन भी पूछा था हम लोगों से, कि अगर कोई पर्सन गवर्नमेंट और प्राइवेट में कंफ्यूज्ड है कि कहाँ से वो ऑप्ट करे. जैसे गवर्नमेंट में उसको पेरीफेरी मिल रही है और प्राइवेट में उसको सेंट्रल इंस्टीट्यूट मिल रहे हैं. तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि वर्क एथिक्स के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट और प्राइवेट में क्या डिफरेंस आता है अगर कोई पीजी करता है वहां से तो. सी, गवर्नमेंट में इट्स लाइक लोड ज़्यादा रहता है, पेशेंट ज़्यादा आते हैं, सो यू विल गेट अ लॉट ऑफ हैंड्स ऑन. मतलब वहीं प्राइवेट में जब जहाँ रोज़ की मान लो 20 डिलीवरी है, गवर्नमेंट में 40 डिलीवरीज हो जाती हैं. सो यू गेट अ लॉट ऑफ हैंड्स ऑन. बट इट्स लाइक कि अगर किसी को गवर्नमेंट नहीं मिल रहा है और ही और शी कैन अफोर्ड प्राइवेट, तो उसे प्राइवेट भी ले लेना चाहिए. इट्स अपॉन यू कि आप एक बार डिलीवरी करवाना सीखोगे, उसमें सीख जाओगे, आप 10 बार करवाओगे उसके बाद सीखोगे. तो अगर आप, इफ़ यू आर अ फास्ट लर्नर, इफ़ यू कैन मीन्स लाइक अफोर्ड प्राइवेट, तो इट्स ओके. ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग जो प्राइवेट से करते हैं दे आर ऑल्सो डूइंग गुड. तो इट्स सिंपल. एज इट अ सर्जिकल ब्रांच तो आपको हाथ साफ करना पड़ता है ऑपरेशन में, तो वो जहाँ पे ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं, जहाँ वर्कलोड ज़्यादा है, तो वहाँ पे ज़्यादा आपको मौका मिलता है. एग्जैक्टली. नाइस. और ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा अभी तक फर्स्ट ईयर में आपका? फर्स्ट ईयर में इट्स लाइक पहले के 2 to 3 months वॉज मोर ऑफ के कहाँ फंस गए, इतना हैक्टिक है. देन फिर उसके बाद जब चीज़ें सीख ली, काम आने लगा, डिलीवरीज करवाने लग गए, एंड असिस्ट कराने लग गए सेक्शंस में, सब चीज़ें आने लग गई. सो इट वाज लाइक मोर ऑफ अ फन कि दिस इज़ अ नाइस ब्रांच. ओके. तो एंड वो फीलिंग जब आप बेबी जो डिलीवर हुआ है वो पेरेंट्स को हैंड ओवर करते हो, yes, like तो many ANC patients with precious pregnancy, when they get their baby, the smile on their face and their family, it's like other sort of blessing. So this is, मतलब this has been always the reason for taking obsgyne, उनके mainly घर में for, खुशी का रीजन yeah, बनते हो आप. mainly for girls. But I would like prefer this कि it is not a gender based branch कि सिर्फ लड़कियां ही लेंगी, लड़के भी ले सकते हैं, and they are also doing good in this branch. अच्छा, आपके कुछ सीनियर्स होंगे, कुछ बैचमेट्स होंगे जो लाइक डिफरेंट जेंडर्स हैं, लाइक मेल हैं, बॉयज हैं, तो वो कैसा कर रहे हैं इस ब्रांच में? दे आर ऑल्सो डूइंग गुड. मीन्स हाँ, पहले उनको एडजस्ट करने में दिक्कत आती है, बट ओवर अ टाइम व्हेन दे गेट टू लर्न थिंग्स, दे आर लाइक कि अच्छी चीज़ है. देयर इज नथिंग लाइक जेंडर वाइज. पेशेंट फिर ये नहीं देखती कि आप लड़की हो या लड़के हो, शी जस्ट लाइक हो जाता है. अच्छा, मैं एक और इम्पोर्टेंट चीज़ पूछना चाहूँगा हमारे व्यूअर्स के लिए कि काउंसलिंग आपने नीट यूजी के टाइम पे किया था अटेंड, नीट पीजी की प्रिपरेशन की अपना एमबीबीएस फिनिश करके, तो काउंसलिंग कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है रिजल्ट आने के बाद फॉर गेटिंग अ सीट इन एनी प्रेस्टिजियस कॉलेजेस? एक्चुअली काउंसलिंग बहुत ज़रूरी रहता है. लाइक इफ़ यू गेट समवन हु कैन एक्चुअली गाइड यू, मीन्स ऑल्दो बोथ फॉर बोथ द एक्सट्रीम्स, to the good ranks also of under 10,000 or to the bad ranks also. So like I was having a normal rank of 6,000, but I was very confused between medicine or obs-gyne. Okay. So actually I got a counselor, and then I just saw the things of like कि कहाँ तक कट ऑफ जा रहा है, लोग क्यों obs-gyne प्रेफर कर रहे हैं, मुझे मेडिसिन क्यों नहीं लेना चाहिए. सो देयर वाज समवन हु वुड हैव टोल्ड मी. हाँ, हम ये सब चीज़ अपने सीनियर से भी पूछ सकते हैं, सब जगह से पूछ सकते हैं, बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ मिक्स्ड रिव्यूज़ कि सबका कुछ कुछ एक्सपीरियंस रहता होगा, सब अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से कहते हैं, बट काउंसलर का कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं रहता. वो जनरलाइज्ड एक वो बनाता है, एंड आउट ऑफ दी ऑल स्टैटिक्स वो बता रहे होते हैं. सो तो अगर कोई आपकी ही फील्ड का हो और वो आपकी काउंसलिंग कर रहा है, तो आई थिंक इट इज़ अ गुड ऑप्शन. यस, इफ़ यू टेक काउंसलिंग फ्रॉम समवन जो कि खुद इस पूरे प्रोसेस से निकला है, तो इट्स अ नाइस थिंग. Okay. Thank you so much for a valuable time and insights about the branch. I would like to express my gratitude towards your branch and towards your dedication.
Thank you so much. So viewers, this is our interview with the obscene person, a doctor, and a ray of a way of happiness. So अगर आपके कोई कमेंट्स हैं, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए, एंड नेक्स्ट वीडियो आप किस ब्रांच से रिगार्डिंग चाहते हैं वो भी बताइएगा. थैंक यू.